क्या होगा अगर दोनों डोज वैक्सीन के अलग अलग लग गए, मतलब एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड लग गया। तो अब जब टीकाकरण का अभियान इतने ज़ोर शोर से चल रहा है तो आपको यह सवाल सोचना होगा कि क्या अगर गलती से हमें एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन की टीका लग गया तो। पर एक चीज़ आपको बता दें, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आज जानकारियाँ में हम आपको इसी चीज़ की जानकारी देंगे कि क्या होगा अगर आपने दो अलग अलग तरीके के वैक्सीन, यानी कि दो अलग अलग तरह के वैक्सीन लगवा लिए तो, या गलती से लग गया तो। नमस्कार, मैं रवि प्रतीक, स्वागत है मेडलार्ज के हेल्थ बुलेटिन में। इस महामारी का दूसरा वेव अभी थमने का नाम नहीं ले रहा और बातें तीसरे वेव की होने लगी हैं। हालांकि ये अच्छी बात है, ज़रूर होनी चाहिए, पर अगर यह पहले वेव में ही हुआ होता तो दूसरे और तीसरे का हमें जद्दोजहद में नहीं लगना पड़ता। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब इस सवाल का जवाब जानना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या हो जाएगा जब आपको किसी कारणवश दो अलग अलग वैक्सीन, मतलब एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन लग जाए तो। इसको एक सरल उदाहरण से समझते हैं। अब मान लीजिए आपके हाथ में कोई गंभीर इन्फेक्शन हो जाती है और आपको उससे बचाने के लिए डॉक्टर आपके पास दो उपाय लेके आते हैं। पहला, आपको इंजेक्शन दिया जाएगा। दूसरा उपाय है आपको मलहम लगाई जाएगी। अब काम दोनों का यही है कि आपको और आपके हाथ को इन्फेक्शन से बचाया जाए, पर तरीका दोनों का अलग है। मंसूबा सेम है लेकिन तरीका अलग है। अब आपको डॉक्टर ने सलाह दिया कि इसके दो डोज लेने हैं आपको, चाहे दोनों सुई के माध्यम से या फिर 10 दिन आपको मलहम लगाना है। आपने क्या किया, आपने एक दिन सुई ले लिया और 5 दिन मलहम लगा लिया। नतीजा क्या होगा, घाव ठीक तो होगा पर उतने सही तरीके से नहीं। वैसा ही कुछ इस वैक्सीन के साथ भी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन की बनावट अलग है, मकसद एक है, बनावट अलग है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिव वैक्सीन है, मतलब यह एक वैक्सीन कोरोना वायरस को निष्क्रिय करके, यानी कि इनएक्टिव करके बनाया जाता है। मतलब ये वायरस को इतने कमज़ोर कर दिए जाते हैं कि आपको इससे कोरोना नहीं होगा, पर आपके इम्यून सिस्टम को ये पता होगा कि यह एक वायरस है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है। और जब असल में वायरस आपके इम्यून सिस्टम से मुकाबला करने आएगा तो होगा वही, आपके पास एंटीबॉडी पहले से तैयार होगी। यह वैक्सीन बनाने का एक पारंपरिक तरीका है, मतलब इस तरीके से कई वैक्सीन बनाए जा चुके हैं। यह थी बात कोवैक्सीन की। अब आप बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड को वायरल वेक्टर तरीके से बनाया जाता है। मतलब इसमें एक चिंपांजी के एडिनो वायरस, जिसका नाम है CHADOX1 को इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस तरीके से मोल्ड किया जाता है कि ये कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को अपने साथ आपके शरीर के अंदर ले जाए इंजेक्शन के द्वारा, और उससे हमें कोई नुकसान ना हो, पर हमारे इम्यून सिस्टम को पता लग जाए कि यह स्पाइक प्रोटीन जो है यह एक एंटीजन है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है। और फिर जब आपके इम्यून सिस्टम का वायरस से मुकाबला होगा तब आपके बॉडी को इसके खिलाफ लड़ने के लिए आपके बॉडी के पास एंटीबॉडी तैयार होंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा कभी ना करें। अपना पहला डोज और अपना दूसरा डोज हमेशा एक ही रखें। इस पर अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हो रही है जिसका नाम है कॉवकॉम रिसर्च। इसमें अध्ययन किया जा रहा है कि क्या होगा अगर दो अलग अलग डोज लग जाएं तो। पर नतीजा आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। पर एक बार फिर आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना करें। पर अब सवाल है, क्या अगर गलती से ले लिया तो, और गलती से अगर लग गया तो ऐसे भी एक महारथी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। उमेश, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने दो अलग अलग डोज लगा लिए। मतलब इनको किसी भी कारणवश लग गया, फिर इन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया और महाराजागंज के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि इनमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा गया है और ये अभी बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन आपको इससे प्रेरित नहीं होना है और अपना पहला और दूसरा डोज एक ही रखना है। आप इस एपिसोड को जहाँ कहीं भी देख रहे हों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए अंक में। तब तक के लिए शुक्रिया।